गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट टाइम हमने लाइव क्लास की थी। एक लास्ट लेक्चर से पहले हमने एक लाइव क्लास की थी जो कि हमने 20 तारीख को की थी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ही हो पाए, तो कुछ क्वेश्चन और उसमें पेंडिंग है। तो मैं आपके लिए उसको एक सॉल्यूशन बनाकर भेज रहा हूँ। तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो उसमें क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो, तो आपको उसमें क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि क्वेश्चन हमें इसमें गिवन क्या था। क्वेश्चन में मैं गिवन लिख रहा हूं, उससे आपको आइडिया याद आ जाएगा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट इज आर कितना था, 3 ओम था। तो रेजिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में 3 ओम दे दिया गया था, और जो रेजिस्टिविटी थी, वो थी हमारी, क्या था, इट विल बी हाउ मच, 9 ओम मीटर। क्या थी रेजिस्टिविटी हमारी, थी 9 ओम मीटर, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम दिया गया था, वॉल्यूम इज वी कितना था, 3 मीटर क्यूब था। वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब दिया हुआ था, रेजिस्टिविटी 9 ओम मीटर थी, और रेजिस्टेंस क्या था, 3 ओम था, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना था, हमें यहां पर लेंथ निकालनी थी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो अब सिंपल स्टार्ट करते हैं। आर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया एल, एल निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, या सॉल्यूशन की बात करते हैं। आर का फॉर्मूला हमारा होता है रो एल बाय ए, ठीक। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3 मीटर क्यूब। तो क्या मैं वॉल्यूम को ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू एल, 3 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाय एल। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए की वैल्यू कितनी है, 3 बाय एल। क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाय 3 आ गया। अब आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, रो की वैल्यू 9, एल स्क्वेयर बाय 3 कितना बन गया, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 बाई 9 एंड एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स एल इज इक्वल टू 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ द, क्या आ गया, लेंथ ऑफ द मटेरियल इज 1 मीटर। तो आपको रेजिस्टेंस क्वेश्चन का दिया हुआ था, और रेजिस्टिविटी भी दी हुई थी 9 ओम मीटर, और वॉल्यूम आपको दिया था 3 मीटर क्यूब। तो आपको लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। क्या निकालना है आपको लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा हम जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वॉल्यूम के क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू एल इज इक्वल टू 3। ए क्या आ जाएगा, 3 बाई एल आ गया। तो रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई एल, यहाँ पुट की, एल ऊपर चला गया, तो रो एल स्क्वेयर बाई 3। तो आर की वैल्यू 3 है मेरे पास, रो की वैल्यू 9 है, और यूनिट पे सिमेट्री भी है। तो एल स्क्वेयर कितना आ गया, 3 into 3 बाई 9,
9 by 9 इज 1, तो लेंथ क्या आ गया, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1 मीटर। कितना आ गया, 1 मीटर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर वायर की लेंथ, अगर किसी वायर की लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%, so what will happen to the resistance, what will be the change in resistance in percentage? So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हमें तरीके पे ध्यान देना होता है, किस मेथड को फॉलो करें जिससे कि हम इजीली आंसर को निकाल पाए। गिवन है इसमें, क्या क्या गिवन है, गिवन है कि, तो हमने पहले तो वायर का लेंथ L मान लिया, लेंथ ऑफ द वायर क्या मान लिया, इज L, एरिया ऑफ वायर इज हाउ मच, इट इज A, ये कितना है, A है। ठीक है, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इट मीन्स जब मेरी वायर की लेंथ L है और वायर का एरिया कैपिटल A है, तो उस टाइम पर मेरा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, रो L बाई ए। अब देखिए, एक वायर आपको दे दी गई है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, और आपका R क्या होगा, रो L बाई ए। इट मीन्स उस वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो होगी। तो अब वो कह रहा है उसी वायर में अगर लेंथ को मैं इंक्रीज कर दूं 0.1%, तो व्हाट विल हैपन टू चेंज इन रेजिस्टेंस, एंड यू टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो वायर वही है, सेम वायर होने से मीन्स क्या होगा, इफ द वायर इज सेम इट मीन्स बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल होता क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द वायर्स विल बी सेम। तो वायर की लेंथ L है, एरिया A है, तो R क्या आ गया, रो L बाई ए आ गया। ठीक है, अब न्यू लेंथ कितना है, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ इज हाउ मच, कितने मिनट हो रही है, 0.1%। तो गिवन लेंथ का 0.1% निकाला और गिवन लेंथ में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या किया, गिवन लेंथ मेरी L थी, तो उस L में उसी L का 0.1% हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, so it will be L प्लस, इसको लिख सकता हूं 0.001 L and it will be 1.001 L। ठीक है, तो ये हमारी न्यू लेंथ आ गई कि इंक्रीज होने के बाद मेरी लेंथ क्या बनी, 1.001 L। अब क्योंकि, अब देखिए रो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल ड्यू टू सेम वायर, उसी वायर की बात कर रहे हैं, तो मीन्स मटेरियल सेम रहेगा, और मटेरियल सेम रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेम रहेगी। ठीक है, R इक्वल रो L बाई ए। अब ये है ड्यू टू सेम वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर लेंथ आपका 1.001 L हो गया न्यू लेंथ, तो क्योंकि लेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स, अब देखिए ये मेरा L न्यू आ गया। ठीक, अब क्योंकि अब देखिए वायर सेम है, इट मीन्स उनके दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर। तो ओरिजिनल वायर क्या था, A इंटू L होगा, और ये मान लिया मैंने A डैश इंटू L डैश, इसको L डैश मान लिया। ठीक, A डैश
क्या आ जाएगा, तो ये है a इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश, कितना आया, एल डैश है 1.001 एल, तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए बाय 1.001, तो दिस इज एरिया। तो न्यू एरिया ये आ गया, न्यू लेंथ ये आ गई, ठीक है, क्योंकि मटेरियल मेरा क्या है, क्योंकि मटेरियल मेरा सेम है और गिवन वायर में मैंने 0.1% का एडिशन कर दिया है। तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि मेरा न्यू एरिया क्या बना, गिवन एरिया बाय 1.01 आ गया, ठीक है। तो न्यू एरिया ये है और ओरिजिनल एरिया ये, ओरिजिनल न्यू लेंथ ये थी, ठीक है। तो लेट अस फाइंड द आर डैश। आर डैश क्या होगा, रो सेम रहेगा, एल डैश बाय ए डैश, आर डैश रो सेम रहेगा, एल डैश कितना है 1.001 एल डिवाइड बाय ए बाय 1.01, तो ये क्या हो जाएगा, रो आर डैश इज इक्वल टू रो 1.01 का स्क्वायर, उसको लिख दूँ रो एल बाई ए, इट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है, ये आर की है, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 1.001 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो आर डैश की वैल्यू ये आ गई और मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस, तो क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन resistance will be given by r dash minus r dash minus r by r into 100। r dash कितना है, r dash is r 1.001 का स्क्वायर माइनस r by r into 100, which is how much, यहाँ पर कितना आ गया ये, so it will be equal to 0.199%, that is approximately equal to 0.2%. so 0.1% इंक्रीज करने से 0.1% इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हुआ, 0.2% हो गया, कितना हो गया, 0.2% इंक्रीज हो गया, 0.1%, सो 0.1% इंक्रीज करने पे किसमें, लेंथ में, ठीक है, क्या हो गया, कितना हो रेजिस्टेंस विल बी 0.2%। सो 0.1% इंक्रीज करने पे हमारा क्या हो गया, 0.2% परसेंटेज चेंज आया रेजिस्टेंस में, ठीक है। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था आपको कि जी क्वेश्चन था कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट टेम्परेचर हाउ मच 500, let us RT small RT, देन अल्फा दिया हुआ था कितना था
0.0045 पर डिग्री सेल्सियस। स्मॉल आर टी कितना दिया हुआ है? स्मॉल आर टी हमें निकालना है। सो स्मॉल आर टी हमें निकालना है। और कैपिटल आर टी हमें कितना दिया हुआ है? 133 ओम। और कैपिटल टी कितना दिया हुआ है? 500 डिग्री सेल्सियस। और ये दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस स्मॉल टी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये अल्फा नोट है तो फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। पहले इक्वेशन इसकी लिखते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी कितना है? 500 कितना है? 500। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट, ये कितना है? ये कितना बनेगा? ये है 150, क्योंकि 500 माइनस सॉरी ये 150 रहेगा। ठीक है, सॉरी ये 350 दिया हुआ है, सॉरी ये आपको दिया हुआ कितना? 350। ठीक, आर टी तो मैंने क्या किया? डिवाइड 1/सेकेंड। तो आपको क्या दिया था? आपको आर टी दिया हुआ है, कैपिटल टी दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है और स्मॉल आर टी निकालना है आपको। और जबकि आपको अल्फा नोट कितना दिया हुआ है? 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। आर टी किसी टेम्परेचर टी पे होगा, ये 0 पे होगा। ये अल्फा नोट क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये क्या है? टी इज द टेम्परेचर। तो जब मैं बट आर टी के लिए बात कर रहा हूँ तो 500 डिग्री सेल्सियस पे 31 ओम है, तो आर टी की वैल्यू आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी कितना आएगा? 500। तो इसकी बात कर रहा हूँ तो टी कितना आएगा? 300। ठीक है, दोनों को लिख दिया मैंने। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा? आर टी बाय आर टी, ये आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा नॉट, इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 500 अल्फा नॉट एंड 1 प्लस 350 अल्फा नॉट। तो यहाँ पर एक आर नोट था, यहाँ भी आर नोट है, ये कैंसिल हो जाएगा। आर टी देर कितना दे रखा है? आर टी इज 133 बाय स्मॉल आर टी, ये कितना बन गया? 1 प्लस 500 गुना में 0.0045 एंड 1 प्लस 350 गुना में 0.0045। तो यहाँ से जब आर टी निकालेंगे, जो हम यहाँ पर आर टी निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा 258 ओम। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस विल बी 258 ओम। क्या आ जाएगा? 258 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या था? हमें एक रेजिस्टेंस किसी गिवन टेम्परेचर पे दिया हुआ है और वो टेम्परेचर पे दिया हुआ है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस हमें किसी अलग अदर टेम्परेचर के लिए निकालना है जबकि उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं उस क्वेश्चन में ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है। उस क्वेश्चन में ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, सॉरी ज़्यादा वाला टेम्परेचर कौन सा है। तो ज़्यादा वाले को मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ, कम वाले को स्मॉल टी मान लेता हूँ। तो आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो टी जब बड़े वाला है तो बड़े वाला कौन सा है? 500। तो ये मुझे आर टी क्या है? 500 वाला है, 33 ओम हो गया। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट 500। सिमिलरली आर टी छोटे के लिए लिखा था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीनों दोनों को डिवाइड कर दिया 1/2। पहली को दूसरी डिवाइड किया, क्या आ गया? आर टी बाई आर टी इज इक्वल टू आर नॉट बाई आर नॉट, ये इक्वेशन बाई ये इक्वेशन। तो आर नॉट से कट गया। तो क्या करेंगे? आर टी की वैल्यू कितनी है? 133 है, ये आर टी निकालना है। तो ये वैल्यू गिवन है, ये सोल्व कर लो, ये सोल्व कर लो। आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल आर टी विल बी इक्वल टू 258 ओम।
258 ओम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो इसमें? ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस विल बी 258 ओम। ठीक है, क्लियर? एक बार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको गिवन है इस क्वेश्चन में एक आपको रेजिस्टेंस दे दिया है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मीन्स टी कितना है सेल्सियस, और एक दे रखा है 50 पे और टी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर आपको क्या निकालना है, मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मीन्स यहां पे अल्फा निकालना है, अल्फा नोट नहीं निकालना, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो R100 कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है 7 ओम, और ये कितना दे रखा है 5। ठीक, तो इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो अगर इसी में अगर मैं इसको कोई टेम्परेचर मान लेता हूँ, इसको RT मान लिया, क्योंकि ये इससे कम होगा तो स्मॉल टी है मान लो, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस, ये अल्फा हो गया, तो ये क्या बनेगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। तो मैंने इसी को क्या कर दिया, तो ये सिंबल आपका डायरेक्टली ये आपका है अल्फा का, अल्फा को बोलते हैं हम मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे यहाँ पर, R100 कितना है 7 ओम दे रखा है, R50 कितना है 5 ओम दे रखा है, और हायर टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और लोअर टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R किसी ज्यादा वाले टेम्परेचर, देखो ये जो RT है ये R0 से अगर देखोगे यहाँ T की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ T क्या है 0, इट मीन्स RT इज हैविंग रेजिस्टेंस मोर देन R0। ठीक, तो अल्फा नोट इज द जीरो कोएफिशिएंट। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि सॉरी कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस 100 पे है और एक रेजिस्टेंस 50 पे, मीन 0 पे कोई नहीं है, इट मीन्स R0 का मैंने क्या लिख दिया, छोटे वाले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लिख दिया। R0 का मैंने क्या लिखा कि रेजिस्टेंस हमारी छोटी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे कितना है, और RT कितना क्या लिख दिया मैंने, रेजिस्टेंस हमारी बड़ी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे कितना है। तो RT इज इक्वल टू RT अल्फा नोट। ये क्या होगा, अगर आप देखोगे इसको, ये जनरली क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए T माइनस 0। तो अब T कितना क्या है यहाँ पर कैपिटल T है, और 0 कितना T है, तो ये तो आएगा RT। तो RT की वैल्यू पुट कर दो, RT कितना है, हायर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हायर टेम्परेचर कितना है, हायर टेम्परेचर इज 100 डिग्री, 100 में कितना है 7 ओम है, और RT कितना है 5 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा हमें निकालना है ब्रैकेट, T कितना 100 माइनस 50। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। RT क्या है, RT इज R100। ठीक, इसमें स्टेप नहीं खाते, स्टेप नहीं रिमूव करते। तो RT क्या है R100, और R स्मॉल t क्या है R50, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 50। ठीक है, R100 की वैल्यू कितनी है, अब यहां देखते हैं R100 की वैल्यू कितनी है 7, R50
कितना होगा 5, 1 प्लस अल्फा कितना हो गया 50 हो गया। तो 7 इज इक्वल टू 5 प्लस अल्फा इंटू कितना आ गया 250 आ गया। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 250 एंड अल्फा विल बी रिटन एज 2 डिवाइड बाय 250। तो अब अल्फा को आप डिवाइड कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। तो अल्फा को डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा। डिवाइड करते हैं इसमें। सो 250 लिखा, 2 लिखा, तो नहीं चली 0.0। अब भी नहीं चला तो 0 हो गया, एक 0 लगा ली, ठीक है। अब भी नहीं चला, एक और 0 आ गया, तो अब कितना बनेगा 25, 258 जा 2000, क्या आ गया आंसर 0.008 पर डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ गया आंसर, मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच 0.008 पर डिग्री सेल्सियस। आप चेक कर लेना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आंसर ये भी था। तो देखिए दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ तक निकाल लिया, ठीक है। और डिवाइड कैसे करें भाई, कौन 250 का पढ़ना पड़े, तो क्या क्या करेंगे 2/250 है, इसको ऐसे लिख लूँ 10, ठीक। 2/10 कितना होता है, 10 को बाद में कर लेंगे, पहले 25 से भाग दे देते हैं। तो 25 से भाग दे लो 2 को, तो क्या आएगा, अब नहीं चला तो 0, पॉइंट की 0 यहाँ पर आ गई। अब 20 है, 20 भी छोटा है अभी भी, तो क्या आएंगे, एक 0 आ गई, 200 हो गया। तो 25 8 मीन्स 25 8 जा 200 कैंसिल हो गया। तो ये किसका आंसर आया, ये भी सिर्फ 2/25 का आंसर आया, ठीक। कितना आ गया 0.08, और इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि अब ये किसका आंसर आया 2/25 इज इक्वल टू हाउ मच 0.08, लेकिन 10 तो बाकी है, इट मीन्स 0। अब 2/25 इंटू 1/10 में निकालूंगा तो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पुट कर दी बाय 10, कितना आ गया 0.008 पर डिग्री सेल्सियस। सो द मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द गिवन वायर कितना है, इट इज हाउ मच, इट इज 0.008 पर डिग्री सेल्सियस। तो आज हमने वो जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसके सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब इस देखो ऐसे क्वेश्चन पर में क्या होता है, आपको शायद दिक्कत आती है असर्शन रीजन में, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड टू रीड द असर्शन एंड रीजन, क्योंकि उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और इट्स ए बोरिंग ऑल्सो, इट्स बोरिंग ऑल्सो, आई कैन अंडरस्टैंड, ये बोरिंग भी होता है। लेकिन हमें देखो एग्जाम में अच्छी तरह वही स्कोर कर पाता है जो उस बोरनेस को उस टाइम के लिए भूल कर उस क्वेश्चन को इस मीन्स से करे कि हाँ मुझे कुछ स्कोर अच्छा करना है। तो असर्शन रीजन में सिर्फ एक ही चीज़ है, पहले आप असर्शन पढ़ो और रीजन पढ़ो, पर उनको समझने की कोशिश करो कि असर्शन में क्या लिखा हुआ है और रीजन में क्या लिखा हुआ है। तो असर्शन रीजन में क्या लिखा हुआ है उससे आपको पता लग जाएगा कि जो गिवन असर्शन रीजन के जो सुटेबल आंसर हैं वो कौन सा होगा, कि क्या दोनों ही सही है या एक सही है दूसरा उसका एक्सप्रेशन नहीं है, या दोनों ही फॉल्स हैं या पहला फॉल्स है दूसरे वाला ट्रू है। तो इट मीन्स क्या है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ा बहुत होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल में भी आपने बहुत कम क्वेश्चन, कईयों तो क्वेश्चन में बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं। चलो वो अच्छी बात है कि उन्हें डाउट है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कम किए, जिससे कि उनका क्या हुआ, उन्हें क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए उन्होंने तो भी नेगेटिव की बजाय क्या करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे हैं, इट्स बेटर टू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चंस। तो कभी भी टेस्ट देते हुए पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक, पहले चेक कर लो कि इसकी क्या सारा क्वेश्चन पेपर असर्शन रीजन वाला है,
अगर ऐसा है फिर तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सिक्वेंसली, या फिर क्या करो, आप नेक्स्ट करते रहो, क्वेश्चन को सर्च आउट करो कि कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो और परफेक्टली वो करेक्ट हो गया, ताकि आपको बाद में उसको देखना ना पड़े। फिर जो टाइम बचता है उसको आप लगाइए असेसमेंट रीजन वाले क्वेश्चंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिया। एक लेक्चर मैंने आपको पहले डाला था, लेक्चर 12 जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट के ही क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, जो हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जिसको वो भी देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो दिस इज द रिमेनिंग क्वेश्चंस solution for the online test which was conducted on 17th May 2020. So take care, goodbye, stay at home.